1628 में स्टॉकहोम की खाड़ी से जब इसका सफ़र शुरू हो रहा था तब वासा दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक जंगी जहाज था। 68 मीटर लंबे और 64 तोपों वाले जहाज को स्वीडन के राजा एडल्फ ने बनवाया था। एडल्फ अपनी नौसेना के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगी जहाज बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस विशाल जहाज को बनाने का आदेश दिया था। यह संसार के उन शुरुआती युद्ध पोतों में से एक था जिन पर तोपों के 2 डेक थे। वासा स्वीडन की नौसेना का अग्रणी युद्ध पोत होता, लेकिन इस विशाल और सुसज्जित जहाज का गौरव ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। पहले सफ़र पर सिर्फ 20 मिनट के अंदर यह जहाज डूब गया और उसके 30 सवारों की मौत हो गई। वासा 300 सालों तक समुद्र की तलहटी में पड़ा रहा, जब तक कि पुरातत्वविदों ने उसे निकाल नहीं लिया। उन्होंने इस जहाज को संरक्षित किया और इसे स्कैंडिनेविया के सबसे लोकप्रिय म्यूजियम में बदल दिया। वासा के तुरंत डूबने की कहानी नौसेना पोत के वास्तुशिल्प इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। तूफानी हवाओं के कारण यह जहाज एक तरफ झुक गया था। बदकिस्मती से तोप की नली के लिए बनाए गए सुराख खुले हुए थे। उन सुराखों से पानी आने लगा, जिससे जहाज और झुकने लगा और आखिरकार डूब गया। इस जहाज के पहले सफ़र को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा थी। उनकी आंखों के सामने यह जहाज सागर में समा गया। इस नाकामी को राष्ट्रीय तबाही बताया गया। 300 साल तक समुद्र की तलहटी में रहने के बाद इसे 1965 में खोजा गया। इसे निकालने में 5 साल लगे। 1961 में यह जहाज खाड़ी से बाहर आया तो विशेषज्ञों ने देखा कि जहाज की लकड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लकड़ी पर की गई नक्काशियाँ भी सुरक्षित थी। वासा के सुरक्षित रहने की वजह ये थी कि यह बाल्टिक सागर में डूबा था। बाल्टिक सागर में ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण यह जहाज बैक्टीरिया और लकड़ी खाने वाले कीड़ों से बचा रहा। बाल्टिक सागर के ताज़े पानी में लकड़ियों को खाने वाले कीड़े उतने नहीं होते जितने खारे पानी में होते हैं।